मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ चिकन शनवारी कढ़ाई। और ये चिकन शनवारी कढ़ाई की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, ढाबा स्टाइल की रेसिपी है जो ज़्यादातर ढाबे पे रेस्टोरेंट्स में ये बहुत मिलती हैं और बहुत फेमस भी हैं ये। तो चलिए फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन, जो कि नॉर्मल पीसेस मैंने इसके करवाए हैं। आधा किलो चिकन में जाएंगे यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिसके मैंने एक टमाटर के 4 टुकड़े कर लिए हैं। देखिए ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। इस तरीके से पीसेस करने हैं, इससे छोटे पीसेस टमाटोज के नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे लिया है 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी प्याली दही, 4 हरी मिर्चों को थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने यहाँ पे एक स्मूथी सा पेस्ट बना लिया है, जिसमें हरी मिर्चें थोड़ी दरदरी सी हैं, मतलब बिल्कुल पेस्ट नहीं हुई है, कुटी कुटी सी हैं। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था लाइट सा। आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लिया है, 1 चाय का चम्मच यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च, और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इन थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनेगी मज़ेदार शनवारी कढ़ाई। और कढ़ाई बन जाने के बाद मैं इसे गार्निश करूँगी अदरक और हरी मिर्च और लेमन से। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से इसे रेडी करते हैं। शनवारी कढ़ाई जो है जो हम रेस्टोरेंट्स में लेते हैं तो वो हमेशा इसे घी में ही बनाते हैं, ऑयल में नहीं बनाते हैं, इसीलिए मैं भी इसे आपको घी में बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 फुल कप जो है वो ले लिया है घी। इसमें ज़्यादा घी ऐड होती है क्योंकि हमें जो है चिकन को फ्राई करना होता है घी में। तो चलिए जी फिर घी को कर लेते हैं मेल्ट। घी जो है गर्म हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, बस चंद सेकंड जो है इसे लाइट सा मैं करूँगी फ्राई। और अब इसी स्टेज में इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे चिकन के पीसेस। चिकन ऐड कर देते हैं। आप घी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, मतलब अगर हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल की बात करें तो ये जो है बनती है घी में। तो चलें जी ये ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें यहाँ पे जो मैंने ग्राइंड करके हरी मिर्चियों का पेस्ट रखा था इसको मैं ऐड कर देती हूँ। ये देखिए आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये बिल्कुल कुटी हुई टाइप की ये हरी मिर्च है, बिल्कुल ग्राइंड नहीं है। और जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम पे रखा है, मतलब कि मैंने उसको दरमियानी आंच पे रख के अब मैं चिकन को इतना फ्राई करूँगी कि चिकन में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन को जो है अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है कि देखिए इसका ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और हरी मिर्चें जो हैं वो चिकन में लग चुकी हैं। चिकन में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज में इसमें जो मैंने टमाटोज़ काट के रखे थे उन्हें ऐड कर दूँगी, और बस टमाटोज़ को इसी तरीके से ऐड कर लें। और इसके साथ ही इसमें मैं इसको कर दूँगी यहाँ पर कवर, और कवर करके इसे 7 मिनट्स रहने दूँगी। टमाटो जो है वो अच्छे से नरम हो चुके हैं और देखिए इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल इससे अलग होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ नाइफ़ की हेल्प से जितने टमाटो के पीसेस हैं सबकी जो स्किन है उसको जो है मैं निकाल लेती हूँ। तमाम टमाटोज़ की स्किन को अलग कर लेना है और उसे साइड पे निकाल लेना है। स्किन जो है उसको नहीं रखना है, और आपने टमाटो जो है ऐड करने से पहले भी स्किन को जो है उसको रिमूव नहीं करना है, स्किन के साथ ही इसमें ऐड करना है। और जब ये टेंडर हो जाए तो कांटे से या नाइफ़ से स्किन को जो है उससे अलग कर लें। टमाटोज़ की सारी स्किन जो है वो अलग हो चुकी है। यहाँ पे देखें टमाटो जो है चिकन में अच्छे से मैश हो चुका है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस। तो इसमें जाएगी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च जो है वो कढ़ाई के हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि वो कढ़ाई की जो अपना कलर जो छोड़ती है काली मिर्च तो उससे जो कढ़ाई का कलर है वो थोड़ा डल हो जाता है, तो इसलिए उसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अभी मैं इसको इतना फ्राई करूँगी ताकि ऑयल अलग हो जाए और ये जो पानी जो टमाटोज़ ने रिलीज़ किया है ये खुश्क हो जाए। कढ़ाई देखें यहाँ पे बिल्कुल भुनाई चुकी है और घी जो है इसका बिल्कुल अलग हो गया है और एक खूबसूरत सा रेड कलर आ गया है। इट्स मीन शनवारी जो है वो अपनी कलर में आ चुकी है, क्योंकि शनवारी कढ़ाई जो है वो हमेशा रेड कलर की होती है।
ठीक है, इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो मैंने दही रखी थी, और साथ ही इसमें अब ऐड होगा नमक, जो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। ठीक है, अब इसे ऐड करने के बाद मैं इसे कुक करूँगी ताकि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि कढ़ाई जो है वो भुनी भुनी सी होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे काली मिर्च जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करती हूँ, जिसे दिखाते हैं आपको भून कर। कढ़ाई जो है भून रही है, और जो ऑयल जो है अभी थोड़ा इसमें अभी अलग नहीं हुआ है, थोड़ा इसमें सालन अभी रहता है, दही का पानी रहता है। अब इसी स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जो पिसी हुई काली मिर्चें, जो कि मैंने रोक ली थी कलर की वजह से, और साथ ही इसमें ऐड होगा रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। ये मार्केट की जो हम शिनवारी खाते हैं उसमें ये ज़रूर वो ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया है, और अब इसे मिक्स करके अब मैं इसे इतनी देर कुक करूँगी ताकि घी जो है अलग हो जाए और इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। स्लाइस में कट कर लिए हैं, इसको ऐड कर देते हैं कढ़ाई में, और यहाँ पे मैंने बारीक अदरक कट करके रखा है, उसे ऐड कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को जो है वो चॉप कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके इसमें मिक्स कर देते हैं, और बस इसको मैं अभी कवर करके 2 से 3 मिनट स्लो हीट पे बिल्कुल रखूँगी ताकि घी अलग हो जाए। फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार चिकन शिनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।